नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं ऋतिका और इस एपिसोड में आपको जानकारी दूंगी देश के पहले शाओलिन वॉरियर कनिष्क शर्मा की ट्रेनिंग क्लासेस के बारे में। 26/11 का दर्दनाक हादसा भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। आपको भी याद होगा और पूरा देश भी इस आतंकवादी हमले का साक्षी रहा है। हमले की शुरुआत से लेकर वीरों को गंवाने तक देशवासियों ने, मिलिट्री, पुलिस और सरकार ने केवल अफसोस ही जताया है। हर भारतवासी के जहन में इस संहार की तस्वीर कैद है, जो गाहे बगाहे आंसुओं की तर्ज पर बयां होती रहती है। हादसे ने कई माओं के कलेजे के टुकड़े को छीना, कई पिता के आंख के तारों को तोड़ दिया, कई पत्नियों की मांग सूनी कर दी, कई रिश्तों को बेमानी कर दिया। और इन हमलावरों को सबक सिखाने के लिए हमने क्या किया? आधुनिक खतरनाक हथियारों से लैस कसाब जैसे आतंकवादी को पकड़ने के लिए फौजियों की टीम को लाठियों के साथ घटना स्थल पर भेजा गया। परिणाम सामने है। तुकाराम जैसे वीर देशभक्त हमारे बीच नहीं है और आतंकवादी हमलों की धमकियों से देश अब भी थर्रा उठता है। हमने तुकाराम और इन जैसे दूसरे देशभक्त सिपाहियों को खोया नहीं होता अगर इनकी ट्रेनिंग में कमी न होती। दरअसल हम सब में खुद को किसी भी स्थिति में बचा पाने की ताकत होती है। महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी और इसका इस्तेमाल। कनिष्क शर्मा मार्शल आर्ट के जरिए पुलिस और मिलिट्री बलों के अलावा दूसरे सभी सुरक्षा बलों को मजबूत करने का दावा करते हैं। कनिष्क ने शाओलिन के साथ फिलीपींस का पिकिरी टर्शिया काली भी सीखा है। ये मार्शल आर्ट फिलीपींस का सिस्टम है। कमांडोज और मिलिट्री के पास वक्त की कमी का ध्यान रखते हुए पिकिरी टर्शिया काली के क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट सिस्टम सिखाया जाता है। क्यों पिछड़ जाते हैं देश के सिपाही जब होता है कोई हमला? कैसे दी जाती है सही मिलिट्री ट्रेनिंग? कैसे करते हैं पुलिस वाले राइट कंट्रोल? कैसे होती है बिना हथकड़ी के गिरफ्तारी? कैसे दी जाती है फिलीपींस के मार्शल आर्ट पिकिडी टर्शिया काली की ट्रेनिंग? बताएंगे शाओलिन एक्सपर्ट कनिष्क शर्मा। देश की सुरक्षा सरहद पर लड़ते जवानों के हाथ में है, लेकिन उनके हित की रक्षा कौन करेगा? आत्मरक्षा सबसे बड़ा उपाय है। इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं उन्हें मास्टर कनिष्क। उनसे जानते हैं किस तरह की ट्रेनिंग वो कमांडोज को देते हैं। कनिष्क, आप हमें बताएं, सरहद पर लड़ते जवानों को किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आप? मैं कमांडोज को पिकिडी टर्शिया काली सिस्टम सिखाता हूँ। पिकिडी मतलब क्लोज, टर्शिया मतलब क्वार्टर और काली मतलब टू किल अ पर्सन इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकंड के अंदर किसी भी आदमी को खत्म करना। हम दर्शकों को बता दें, ये पहली बार है जब चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के जरिए एग्लोन कनिष्क शर्मा ने कमांडोज, मिलिट्री, एसपीजी फोर्सेज और पुलिस को दी जाने वाली ट्रेनिंग प्रोसेसेस और टैक्टिक्स को आप लोगों के बीच पहुंचाया है। पिकिडी टर्शिया फिलीपींस का सिस्टम है जो कि फोर्स रेकॉन मरीन्स और फिलिपिनो नेशनल पुलिस कमांडो फॉलो करते हैं और इस सिस्टम को पिछले 30 साल से 60 देश फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग काउंटर टेररिस्ट फोर्सेस को फॉलो करते हैं। और जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, ये ब्लेडेड सिस्टम है बिकॉज यही अकेला सिस्टम है इतिहास में जो 3 लड़ाइयां जीता है। और कोई भी सिस्टम वर्ल्ड में अगर आप रिकॉर्ड देखें, इट हैज नॉट बीन टेस्टेड। पिकिडी टर्शिया फिलीपींस was ruled by Spanish, Philippines was ruled by Japanese and Philippines was ruled by Americans और तीनों को इन्होंने हराया इसी काली के द्वारा। तो वही सिस्टम मैं इंडिया में लेके आया। यहाँ पे मेरे को हमारे जो ग्रैंड मास्टर उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया इंडिया का और ये सिस्टम मैं अलग अलग काउंटर टेररिस्ट फोर्सेस को इंडिया में सिखाता हूँ। बेसिकली क्लोज क्वार्टर में और एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर में किसी भी आदमी को 3 सेकंड के अंदर कैसे फिनिश करते हैं। 1, 2, lock. You control his head, put the knife inside, boom, thrust it inside. पिकिडी टर्शिया काली सिस्टम मैं 2008 से सिखा रहा हूँ। I move, I break his elbow, I break his wrist.
टेक द नाइफ आउट। बहुत बड़ा ऑनर है कि सिविलियन होने के बावजूद भी अगर हम आर्मी को सिखाते हैं तो इससे बड़ा ऑनर कोई हो नहीं सकता। बिकॉज मैंने वॉर कॉलेज फिलीपींस में लड़ी और 26 साल से मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। वो लोग पसंद करते हैं इस चीज को। उन्होंने देखा कि ये सही में कारगर है उनकी भाषा में क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में, इसलिए वो मुझसे सीख रहे हैं, नहीं तो कोई आर्मी वाला नहीं सीखेगा। कितना टाइम लगता है कमांडो को सिखाने में? जी ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। बिकॉज कोई भी चीज सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस किस चीज से होती है? बार बार रिपीट करने से। तो जितना वो ट्रेनिंग करेंगे उतनी उनकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। अगर वो हमसे कोर्स करने के बाद छोड़ देंगे तो उनकी एक्सपर्टीज घट जाएगी। लेकिन उनका जो बॉडी टाइप होता है, फिजिक होता है, बहुत अच्छा होता है। दे वेरी टफ गाइस। और स्पेशल फोर्स इंडिया में बहुत ही टफ है। एनएसजी कमांडोज आर वेरी वेरी टफ, यू नो। तो उनको सिखाने में मजा भी आता है। बिकॉज छोटे बच्चों को और आम सिविलियंस को हम ये सिखा नहीं सकते, बड़े प्रॉब्लम होते हैं। बट आर्मी को ये सिखाना इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत मजा आता है। इट्स अ बिग प्लेजर टू टीच आर्म फोर्सेस। आप किस तरह की चीजें सिखाते हैं उन्हें? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस वेपन से जिसको कहते हैं गिनंटिंग। ये वेपन फिलीपींस में फोर्स रेकॉन मरीन्स यूज करते हैं। दे आर यूजिंग दिस अगेंस्ट अलकायदा, अबू सयाब। और जंगल के अंदर जाते हैं तो दिस कैन बी यूज टू कट द ट्रीज। एंड बिकॉज ये हल्का है और मीडियम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इन एनी केस इन एन एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर अगर आदमी के पास गन भी है, दिस कम्स फर्स्ट। इट कैन एक्चुअली कट द हैंड। Save yourself, save yourself, save, go back, see, I can't get him. काफी डिस्ट्रक्शन, it's a destructive weapon. मतलब it can actually cut your limbs and hands, and जिसका psychological effect बहुत ज्यादा पड़ता है माइंड में। You see a person dead with a bullet shot is one thing, and you see a beheaded person. इट्स अनदर थिंग। जैसे नक्सल्स कर देते हैं, गांव में लोगों को काट के पेड़ में लटका देते हैं, उसका एक इम्पैक्ट। आजकल की जो वॉरफेयर है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है? यहाँ पे बम फोड़ा, 50 लोग यहाँ पे मर गए, आपने देखा एक का हाथ निकला हुआ है, एक का सर निकला हुआ है। वो जो विजुअल इम्पैक्ट है वो डर क्रिएट करता है। वो डर इससे आता है। बुलेट से मरा हुआ आदमी इज अ डिफरेंट थिंग, एंड अगर कटा हुआ आदमी इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो वी स्टार्ट फ्रॉम ब्लेड फाइटिंग। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है? Once he is hitting me straight, I cut his hand, I move, I cut his hand. अभी हुआ क्या है? यहाँ से टेक्नोलॉजी हमारी चली गई नाइफ में। नाइफ आया, we do the same thing. I cut, kill him. नाइफ हट गया, empty hand, I hit him. अगर मेरे पास गन है और उसके पास नाइफ है, एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर रूम क्लियरिंग हो रही है और ये आदमी ने मेरे को अटैक किया, सडनली मेरी गन जैम है, आई विल पैरी एंड आई विल यूज द सेम गन टू हिट हिम, एंड देन आई कैन रिमूव द नाइफ एंड देन अरेस्ट हिम एंड कंट्रोल एंड कॉल फॉर माई हेल्प टू सपोर्ट हिम. Sorry, he takes the gun out and he wants to shoot. He break every time. If he wants, he breaks my elbow, and my right breaks and off. ट्रांसफर्स टेक्नोलॉजी और किसी मार्शल आर्ट्स में नहीं है. इसमें जो चीज हम नाइफ से करते हैं वो चीज हम हाथ, गन, हर चीज से हम इट्स रेप्लिकेट. लेकिन जवानों को तैयार करने में, मेंटली प्रिपेयर करने में कितना समय लगता होगा? 24 हफ्ते लगेंगे. 6 हफ्ते में बेसिक कोर्स हो जाता है और दूसरे 6 हफ्ते में आप उनको इंटरमीडिएट और एडवांस करा सकते हैं. बिकॉज हम लोग इनको सिखाते हैं कॉम्बैट. कॉम्बैट मतलब काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैक टाइम. कॉम्बैट आम मार्शल आर्ट्स में क्या होता है? इन्होंने पंच मारा, मैंने रोका, मैंने मारा. ये कॉम्बैट नहीं है. आर्मी वाले के पास टाइम नहीं है, वो जा रहा है,
संडे आदमी आया, बूम, काउंटर ऑन मोशन, आई हिट हिम बिफोर ही हिट्स मी, ही मूव्स, आई मूव बिफोर हिम. दैट इज द होल टेक्नोलॉजी ऑफ पिकिरी टर्शिया काली. और किन किन देशों में आप सिखाते हैं? अलग अलग. आई हैव बीन टू फिलीपींस, आई हैव बीन टू ताइवान, आई हैव बीन टू थाईलैंड, आई हैव बीन टू वेरियस अदर. तो मेरे अपने 26 साल के करियर में मैंने 8 अलग अलग मार्शल आर्ट सीखे, अलग अलग टीचर से सीखा. तो वो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है. लेकिन आर्मी के लिए स्पेसिफिकली मैं सिर्फ ये सिखाता हूँ. Linting, break the wrist. At the throat, same time. पुलिस और आर्म फोर्स के लिए अलग सिस्टम होता है. क्रेडलिंग कहते हैं उसको, क्रेडल सिस्टम. क्रेडल मतलब आज अगर पुलिस आपके थप्पड़ मार दे, कान से खून निकला है, तो आप केस कर देते हैं. पुलिस का हैरेसमेंट हो गया, लीगल लायबिलिटी बन गई हमारे ऊपर. लेकिन क्रेडलिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम आदमी को चोट भी नहीं पहुंचाते और उसको अरेस्ट भी कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडलिंग क्या हुई, गिराने का है तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, बट व्हेन आई क्रेडल हिम, आई क्रेडल हिम लाइक अ बेबी. वंस आई एम हियर, यू सी, ये देखिए इनके हेड को मैंने किस चीज से सपोर्ट किया है? अपने हाथ से. ना तो इसको चोट लगी है, ना इसको कुछ हुआ है. अब मैंने इनको अरेस्ट करना है, हैंडकफ तो है नहीं मेरे, यहाँ से उठ ही नहीं सकते. आप देखिए इस तरीके से मैंने रिस्ट रखी हुई है, ये नॉर्मल रिस्ट है. आप उठो मारने के लिए. अगर मिलिट्री होती तो ही वुड हैव शॉट हिम इन 2 seconds एंड गॉन. तो वो भी डिपेंड करता है कि आप क्रिमिनल को अरेस्ट करना चाहते हैं या क्रिमिनल को मार डालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है. इसलिए हम व्हीकल एक्सट्रैक्शन भी सिखाते हैं. जैसे आपको पता है बॉम्बे अटैक में कसाब को निकालते हुए तुकाराम मर गए थे. अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज नॉट गुड ट्रेनिंग, बिकॉज कोई आदमी अंदर से आर्म्ड है, आप एक स्टिक लेके जा रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने, दैट इज वेरी डेंजरस. सो व्हीकल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं. हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट योर, मतलब जो एनिमी के पास वेपन्स हैं उनको अपनी तरफ ले लेना. यहाँ गाड़ी से शूट आउट हुआ, मैंने भी गोली चलाई, आपने भी गोली चलाई, 1 सेकंड के लिए गोली बंद हो गई, तो आपको मालूम है कि उसके पास हथियार है, उसके पास बम भी हो सकता है, तो आप स्टिक लेके कैसे जा रहे हैं खोलने के लिए? दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज लैकिंग इन द ट्रेनिंग. सो दैट ट्रेनिंग हैज टू बी. और ये इतनी बढ़िया बात है इंडियन गवर्नमेंट की कि पोस्ट 26/11 इतना बजट सरकार ने दिया है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन. अब हमारी फोर्सेज, हमारे देश की जो भी डिफरेंट काउंटर फोर्सेज है, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिमसेल्फ. जब आप सिखाते हैं तो मेंटली उन लोगों को, कमांडोज को ये भी नॉलेज देते हैं कि अगर सामने वाले के पास बंदूक है तो आपके पास उससे ज्यादा पावरफुल बंदूक या फिर कुछ और वेपन होना चाहिए. वेपन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं हम लोग उस चीज को. जैसे अगर ये AK-47 है फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास खत्म हो गया है, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव अ नाइफ विद मी एंड ही वांट्स टू अरेस्ट मी एंड आई हैव नथिंग विद मी. How do I get out? He will tell me to drop the weapon. He tells me to drop the weapon. I cut and I take his gun out. Now, when I don't have a knife with me, once he's telling me to hit, move, I break, the gun is with me. So, gun jam हो जाती है. Many people try to hit you with this. अगर Arun है and he's trying to hit me with the butt here, maybe with the panel, because it's very very close. See, I just need to use very simple technique. Move, he hits me, I release the gun is with me. इसलिए पिकिरी टर्शिया बहुत डेंजरस सिस्टम है, बिकॉज बैरियर को काटता है. कि हमारे सामने कोई भी लाइफ में बैरियर आता है, हम क्या करते हैं? उसे काटते हैं. तो हमारी ये ट्रेनिंग है. बैरियर 1, बैरियर 2, बैरियर 1, बैरियर 2, बैरियर 1. तो जब बैरियर आएगा, मैंने इनको मारा, इन्होंने रोका, मैंने रोका, इन्होंने रोका, ये मूविंग. See, barrier. Actually, these are punches, but I'm just trying to touch him. So you just train. तो आपका mind muscle memory goes like that. आपको ऐसा लगता है कि आपके सिखाने के बाद इंडियन कमांडोज को उनके वर्क में, उनके लड़ने के तरीके में कोई चेंजेस आया हो? बहुत चेंजेस है, बहुत ज्यादा. कुछ ऐसा बताएं जो आपने खुद एक्सपीरियंस. मैं एक लॉक दिखवाता हूँ. टेक डाउन कर देते हैं लोग, गिरा देते हैं पकड़ के.
तो जैसे वो आदमी गिराता है, अब देखिए, अब ये देखिए लॉक कर दिया, उसको भागने का मौका नहीं मिला इसमें। विल डू इट स्लोली। ये हाथ इन्होंने ट्रैप कर लिया, ये देखिए, ये नेक ट्रैप कर लिया। अब इसको छोड़ दिया, बस खत्म, लीव। जो आपके सिखाने के बाद आर्मी वालों ने हाँ किया। हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्निक्स भी आपको। ट्रैपिंग सिस्टम या नर्व ब्रेकिंग सिस्टम जो मैंने सिखाया, जैसे पंच आता है तो आमतौर से क्या होता है, लोग ब्लॉक करके पंच मारते हैं, बट काली में क्या है, जैसे पंच आया, I break his hand, slow, I break his hand, I blind him, hack him, then I break his throat at the same time. So you go from here, avoid him, and you have the gun. You release from here, you control the guy. जैसे मैं आपको बता रहा था, ये मेरे पास गन है और मुझे नहीं पता कि एक आदमी आया, सडनली मैंने देखा उसने मुझे मार दिया, hit me. You blind him, you control him, you take your gun out. हैंडकफ की जरूरत नहीं, आमतौर से हैंडकफ नहीं करते हैं। I don't have a handcuff, I don't need a handcuff. I have the gun, I have got the guy arrested with me. काउंटर, हर चीज का काउंटर, काउंटर रिकाउंटर, काउंटर रिकाउंटर, यही पिकीडी ट्रशिया की जो हम ड्रिल्स कर रहे हैं। जैसे I'll show you in slow motion with knife. इन्होंने मुझे थ्रस्ट किया, मैंने इनकी आंख निकाल दी, इन्होंने ब्लॉक किया, I cut him again. So I will not stop at any cost. When he's hitting me, I cut. Once I check, you see, here is my hand. This is locked. If I break this, I break this. Now both hands are locked. He's punching me. I punch here. Come here. वो वहां से पंच मारते हैं, उनका दूसरा हाथ है. See. Thank you. देखिए पिकीडी की स्पेशलिटी क्या है, डिफाइंग द स्नेक। वो पंच मारे, पंच तोड़ दो, वो किक मारे, किक तोड़ दो। उनका पंच आया, यू ब्रेक हिज रिस्ट, देयर इज नो मोर अ पंच। ही किक्स मी, ब्रेक हिज किक, ही गिव्स मी साइड किक, ब्रेक, नो ट्रैपिंग, नो ब्लॉकिंग, नथिंग, एवरी टाइम ब्रेक। ही किक्स मी अगेन, kick on the groin and walk away, because army you don't have time. In normal martial arts, when he's kicking me, I block, then I punch. No need to do that. He hits me, my footwork strategy tells me, I go and hit him on the groin. I have to just walk out. Because अगर मैं इससे 3 सेकंड से ज्यादा लड़ा तो वो मुझे मार देगा, क्योंकि वो भी मुझे मारने आ रहा है लड़ने के लिए। तो जैसे उसने किक मारी, I move आपा जी। आम जनता के बीच जाने वाले पुलिस को कनिष्क पुलिस कुंग-फू मार्शल आर्ट सिखाते हैं। इस सिस्टम में शाओलिन से छीनना यानी छीनने की कला और काली से डिफेंस द स्नेक सिस्टम लिया गया है। इसमें फास्ट स्टंट करते हैं जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कब उस पर वार हो जाता है और व्यक्ति किसी भी वार से बच जाता है। कमांडोज को सिखाने के बाद आपने पुलिस को भी सिखाया जी, है। जी, जी। उसमें क्या खास चीजों का ध्यान है? आर्मी कमांडो काउंटर टेररिस्ट फोर्सेस के लिए अलग सिस्टम है, पुलिस के लिए अलग सिस्टम है। बिकॉज पुलिस के साथ लीगल लायबिलिटी हो जाती है। आर्मी इज पेड टू किल, इज अलाउड टू किल। पुलिस में हम लॉकिंग सिस्टम, अरेस्ट प्रोसीजर्स जो है, जैसे अरेस्ट प्रोसीजर में है, व्हेन आई हैव ये एक्चुअली आर्मी को भी कराते हैं। पुलिस में पुलिस डिफेंसिव टैक्टिक्स कहते हैं, और मिलिट्री में वी कॉल इट अरेस्ट प्रोसीजर। So how do we arrest a guy? Search him, control him. दूसरा राइट कंट्रोल। राइट कंट्रोल में क्या होता है, एक्चुअली हम रिकमेंड करते हैं पुलिस को कि आप ये छोटी स्टिक यूज करें। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये है कि अगर कोई मारता है आपको, यू एक्चुअली ब्रेक। अब चलिए, यू अरेस्ट द गाय, यू डोंट नीड अ हैंडकफ। अगर इसी टेक्निक को मैं इंप्रूव कर दूं यहां से, if I pull his hand, look at this, he cannot run, he's just moving with me. But right control क्या होता है, public comes and they hit you, so you have this motion. Right control में क्या, उनकी स्टिक आई slow, you break his hand, no injury on the face. Or what do? He hits you, you go 1, you release and take him to the police van, you put him there. He hits you on the head, you move out, you break the hand, you control,
you take him to the police van. So riot control में you have to arrest. Second thing in riot control is मैं normal police, मेरे पास सिर्फ एक स्टिक है. होता क्या जब ये मुझे हिट करता है, if I am army, I will hit him back very strong because मेरे पास पुलिस का डंडा है. अगर मिलिट्री में होता, bam, I hit him. I hit him. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But police, legal liability. Fast hit. I don't have to do anything. See? Small touch. हुआ क्या? Move, slow, just parry, guide. Small, no need to hit him hard. Hitting में क्या होता है? You are hitting him. Parrying क्या होता है? Once he's coming, arrest. Similarly, when you are in empty hand position in the police, once he's hitting me, don't press his hand. Human rights. वो मेरे पाँव पे चढ़े, उन्होंने मेरे मुंह पे मारा. Weapon. आपने weapon press किया है, weapon से हाथ press हो रहा है. Automatically आपका. You can take his weapon out. Then you control him. You turn him, press. You put him here. Turn. अंदर आते हो. Move. Put your hands inside. Both. और अंदर अपने आप. Move. Okay. Stay there. No handcuff. You still arrest the guy. The police, how to deal? इसलिए पुलिस को भी गन डिसएंगेजमेंट आनी चाहिए कि अगर एक नॉर्मल खड़ा हुआ पुलिस आदमी भी जिसके पास सिर्फ स्टिक है और कोई आदमी उसको नाइफ से मारने आ रहा है, he should know how to arrest because he is a criminal. He should not run away from them. I have to be very fast. I take the stick out. I arrest the guy. I sit down because I don't want him to run. I take my gun out. एडवांस नाइफ टेक्निक्स में और क्या क्या सिखाते हैं? ये एडवांस नाइफ टेक्निक्स आप एक्चुअली रेप्लिकेट कर सकते हैं बॉल पेन्स और बाकी चीज़ों में जो एग्जेक्टिव्स और विमेन को सेव करने में आते हैं. इसको कहते हैं कॉल द मामा. एक्चुअली मम्मी को बुलाओ बिकॉज बहुत डेंजरस है. So you see 1, 2, 3. I cut. Move again. Move low. Go. I start 1, 2, 3. I cut. Check. Move. Bisect. Check. Hit. Go. 1, 2, 3, 4. Cut. Check. Release. Move. Release. Cut. Low hit. 1. I check. He hits me on the top. I cut his hand. He check. I cut. He thrusts me. Parry. Move. Same thing. I go 1. Hit low. I go up. Cut. 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 Check. Move, release, go. 1, 2, 3. I cut, I move, block, I double cut. 1, 2, 3. I release. He gives me a thrust. I check, I cut. The same thing. I hit him. He blocks. He blocks. He cuts my throat. Check. I check him. I thrust him. Move. Now the same thing can be done empty hand. Knife. He hits me with a knife. Low elbow. I hack him, break, and. तो सरहद पर कमांडोज को दी जाने वाली पिकीडी तरशिया काली ट्रेनिंग को हमें बताया मास्टर कनिष्क ने सिर्फ और सिर्फ चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर. देखते रहिए आगे के एपिसोड.